आज हम एक ऐसे सवाल पर बात कर रहे हैं जो अक्सर सुनने में आता है, खास तौर पर जब साइंस और मजहब की बात होती है। सवाल ये कि क्या ये कायनात, ये सब कुछ वाकई सिर्फ 6 दिन में बना? ये ख्याल अक्सर लगता है कि शायद जदीद साइंस से, जैसे बिग बैंग थ्योरी है, उससे मेल नहीं खाता। जी बिल्कुल। और आज हम जिन जराए को देख रहे हैं वो बुनियादी तौर पर बाइबल की किताब पैदाइश का पहला बाब है, खास तौर पर पहली आयत, और फिर वो जो 6 दिन में तख्लीक का बयान है। तो हम कोशिश करेंगे कि मतन को ही समझें कि वो क्या कह रहा है। सही। तो हमारा मकसद आज ये समझना है कि बाइबल में ये जो 6 दिन की बात है, उसका असल मतलब क्या हो सकता है। क्या ये लाजमी तौर पर साइंस से टकराता है, या फिर इसको समझने का कोई और तरीका भी है? चलें इसी को देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये कि क्या बाइबल इस ख्याल को रद्द करती है कि कायनात बस खुद ब खुद किसी हादसे से बन गई? देखिए, पैदाइश की पहली आयत ही इस बारे में बहुत वाज़ेह है। पैदाइश 1:1, खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। यहाँ साफ तौर पर खुदा के इरादे और एक डिलिबरेट एक्शन की बात हो रही है, किसी हादसे की नहीं। ठीक है, यानी इब्तिदा खुदा के हुक्म से हुई, ये तो वाज़ेह हो गया। लेकिन फिर वो 6 दिन, जमीन, आसमान, रोशनी, पानी, फिर पौधे, जानवर और आखिर में इंसान, ये सब सिर्फ 6 मतलब 24 घंटे वाले दिनों में? ये बात समझना थोड़ा मुश्किल लगता है ना? जी, और यहीं पर असल नुक्ता आता है इब्रानी जबान के लफ्ज योम का। योम बाइबल के असल इब्रानी मतन में यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अब आमतौर पर हम इसका तर्जुमा दिन करते हैं, लेकिन इब्रानी में योम के माने ज्यादा वसी हैं। अच्छा, किस तरह से वसी हैं? मतलब ये सिर्फ 24 घंटे का दिन नहीं, बल्कि ये एक तवील दौरानिया, एक जमाना, एक एरा के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। किसी खास वाक़े से जुड़ा हुआ वक्त, तो उसमें लचक है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये दिन अलामती हैं, मतलब लफ्जी 24 घंटे नहीं? जी, बहुत से आलिम और मुफस्सिरीन का यही ख्याल है, और इसकी ताईद हमें बाइबल के अंदर से भी मिलती है, जैसे 2 पतरस 3:8 में आता है। हाँ, वो आयत जहाँ लिखा है कि खुदावंद के नजदीक एक दिन 1000 बरस जैसा है। बिल्कुल वही, खुदावंद के नजदीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है, और 1000 बरस एक दिन के बराबर। अब ये आयत बराह रास्त पैदाइश की तफसीर नहीं कर रही, लेकिन ये खुदा के यहाँ वक्त के तसव्वुर की अलग नौयत को जरूर जाहिर करती है कि हमारा 24 घंटे वाला पैमाना शायद खुदा के कामों पर लागू ना होता हो। ये तो वाकई एक दिलचस्प पहलू है। अगर हम ये मान लें कि ये दिन लंबे अदवार थे, तो फिर साइंस और बाइबल में मुताबिकत कैसे पैदा होती है? क्या इसका मतलब ये है कि बाइबल बिग बैंग या इर्तिका की तरफ इशारा कर रही है? देखें, यहाँ हमें बाइबल का बुनियादी मकसद समझना होगा। किताब पैदाइश कोई साइंस की किताब नहीं है। इसका मकसद ये बताना नहीं है कि तख्लीक के, आप कह लें, मैकेनिज्म्स क्या थे, कैसे हुई। इसका असल जोर इस बात पर है कि किसने की और क्यों की। अच्छा, यानी कौन और क्यों, ना कि कैसे। जी, जैसा कि इब्रानियों 11:3 में भी है, ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं। तो फोकस खालिक पर है, उसके कलाम पर है। तो आप ये कह रहे हैं कि साइंस और बाइबल वो दरअसल 2 मुख्तलिफ सवालों के जवाब दे रहे हैं। साइंस बता रही है कि कैसे हुआ, और बाइबल बता रही है कि किसने किया और उसका मकसद क्या था। बिल्कुल, इस तरह से देखें तो इनमें लाजमी तजाद नहीं है। वो एक दूसरे की जगह नहीं ले रहे, बल्कि शायद एक बड़ी तस्वीर के 2 मुख्तलिफ पहलू दिखा रहे हों। बाइबल का मकसद तो इंसान को खालिक से जोड़ना है, जिंदगी को माना देना है। सही। तो अगर हम इस जाविये से देखें तो 6 दिन वाली बहस का रुख ही बदल जाता है। मतलब लफ्जी गिनती के बजाय पैगाम पर तवज्जो दी जाए कि एक खालिक है जिसने तरतीब और इरादे से सब कुछ बनाया। जी हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर एक आखिरी नुक्ता भी है गौर करने के लिए। अगर ये तख्लीक के दिन वाकई बहुत तवील अदवार थे, लाखों या शायद अरबों साल, तो ये खुदा के अजीम मंसूबे, उसकी हिकमत और शायद उसके सब्र के बारे में क्या जाहिर करता है? ये सिर्फ एक इल्मी बहस नहीं रहती है ना, ये हमें कायनात और खालिक की अजमत पर गौर करने की एक नई दावत देती है।